करो स्टार्ट करें भाई। ठीक है सर, चलो। तो कल अपन ने लास्ट किया था इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन पे, और इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन को अपन ने 3 एग्जांपल्स के द्वारा समझ लिया था। सर 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 सर, अरे देखें आते रहोगा तो यहाँ देखो, मैं पकड़ ला हूँ, जिम में डालना। अच्छा ठीक, करूँ शुरुआत सर? मुझे नहीं पता इस संदर्भ में। तो ठीक है, लास्ट टॉपिक अपन ने किया था इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, और इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि जैसे जैसे जो होमो और ल्यूमो है उसके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, वैसे वैसे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांजिशन इन बिटवीन होमो एंड ल्यूमो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और लेमडा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। फॉर इथाइलिन द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्स बिकम 165 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 165 1667 अप्रॉक्स चलती है ना। इन 13 ब्यूटाडाइन द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्स बिकम 217। याद करनी है, 3 वैल्यू आपको, है ना, समझ में आ गई बात। एंड फॉर 135 हेक्साट्राइन द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्स बिकम 253 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साई बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ रहा था, वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच का गैप क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और जब ये होमो और ल्यूमो के बीच का गैप कम होते 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 वैल्यू लेमडा मैक्स की कौन से रीजन में पहुंच जाती है, विजिबल रीजन में पहुंच जाती है। देन कंपाउंड शुड बी शो कलर। समझ में आ गई बात, कंपाउंड क्या शो करने लगता है, कलर शो करने लगता है। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था 1,3-ब्यूटाडाइन में। 1,3-ब्यूटाडाइन में टोटल कितने पाई बॉन्ड थे, 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से 4 ऑर्बिटल बन रहे थे, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से थे, साई 1 और साई 2। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से थे, साई 3 और साई 4। अब देखो एक बार ना बोर्ड पे देखो, देखो ध्यान से। अच्छा, 1,3-ब्यूटाडाइन में ईच कार्बन एटम शुड बी sp2 हाइब्रिड। कल निकालना सिखा दिया था। हर कार्बन एटम का जो सिग्मा बॉन्ड थे कितने थे, 3 थे। और ड्यू टू 3 सिग्मा बॉन्ड द हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp2। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल, 1 px ऑर्बिटल एंड 1 py ऑर्बिटल शुड बी participate in hybridization. Why pz orbital does not participate in hybridization? तो then pz orbital is known as unhybrid orbital. समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, टोटल कितने कार्बन है 1,3-ब्यूटाडाइन में, 4। तो हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल। देखो बोर्ड पे, देखो ध्यान से, देखो मैं टोटल 4 बनाऊंगा, 1 2 3 और 4। 4 क्यों बनाए, समझ में आ गया ना, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन में टोटल कितने कार्बन है, 4। और कितने साई बने हैं, ठीक है बेटा, टोटल 4। तो मैंने 4 साई बना लिए, और हर साई में 4 ऑर्बिटल बना लिए। 4 1 2 3 4 1 2 3, और ये क्या हो गया आपका, 4। साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4। नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती है। तो पहले मैं तुमसे कुछ चीजों को डिस्कस करता हूँ। मुझे बताओ, अट्रैक्शन से एनर्जी बढ़ती है घटती है? कल बात करी थी क्या अपन ने इस बारे में? अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बताया था, कौन इन बैठ रहते हैं चुपचाप। रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है। अच्छा, जहां पर रिपल्शन होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी। अरे छोटे बच्चों वाला एग्जांपल दिया था ना। देखो आप घर में ना छोटे बच्चों को देखना, छोटे बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप उनको कितना भी प्यार से कह देना, कन्हैया बेटा राजा या बैठ जा ना, एक जगह बैठता है क्या, नहीं बैठता, पूरे घर में घूमता रहता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कम। अच्छा, घर में सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, एक ही जगह नहीं बैठे रहते, इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो इसी कंसेप्ट को ध्यान रखना। देखो
ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है और साई 4 है। सुनो, नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला है साई n माइनस 1। नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला है साई n माइनस 1, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। और नोड क्या होता है? नोड इज दैट प्लेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बिकम 0। 11th क्लास में था, नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, मतलब उस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अच्छा, साई 1 में फॉर्मूला लगाओ, साई 1 माइनस 1 0, इसका मतलब इसमें कोई भी नोड नहीं है। देखो कैसे बनाते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस से ओवरलैपिंग करेगा, प्लस प्लस से करेगा, प्लस प्लस से करेगा, माइनस। क्लियर है यहां तक की बात? इधर देखो, क्या कहाँ है मैसेज? लेस लेस 0, ऐसे तो सही चल रहा है। देखो सुनो, ठीक है, तो इसमें कितने नोड हो गए? 0। साई 2 में कितने नोड होंगे? 2 माइनस 1 1 नोड, और ये 1 नोड होगा बिल्कुल सेंटर में, ये जगह। अब यहां ध्यान से देखना, देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ये प्लस ये माइनस ये माइनस। अब ये नोड है ना, जहां नोड आ जाती है वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग ना होने के लिए ऊपर तो चला जाता है माइनस और नीचे प्लस, माइनस प्लस, इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है और इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है यहां तक की बात? ध्यान से समझना इसको, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, वरना बैठेगा नहीं। साई 3 की नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे साई n माइनस 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 का मतलब कितने नोड हो गए? 2 नोड हो गए। 2 नोड कहां पर होंगे? एक नोड तो होगा यहाँ पर और एक नोड होगा यहाँ पर। अब आपको आंसर करना है मुझे, ठीक है ना? आप बताना, अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूं तो यहाँ कैसा साइन आएगा? यहाँ, वेरी गुड, माइनस का। यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्लस। ठीक, अब सीख गए तुम, अपोजिट लगा दोगे तो तुम, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस। इसका मतलब केवल इन दोनों में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। डिस्कस ऑन साई 4। साई 4 पर डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ साई 4 में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? साई 4 में, ठीक है बेटा, 3 एग्जैक्टली। साई 4 में टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? 3। और टोटल नंबर ऑफ 3 नोड निकालने के लिए क्या तरीका? देखो 1 2 और 3। समझ में आ गया यहाँ तक बात? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? पूरा मामला सिस्टम बैठ गया आपके दिमाग में? अब सुनो, क्या साई 4 में कोई भी ओवरलैपिंग होगी? क्या नहीं होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन का जवाब देना मुझे, ठीक है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे मॉलिक्यूल पर रोटेट हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन केवल 2 पार्ट्स पर रोटेट हो रहा है, इसमें केवल 1 पर चल रहा है और इसमें ये। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हैं अपन सब लोग, तो गोवर्धन की परिक्रमा में कितने कोस की टोटल? 7 कोस की। सब जानते हैं इस बात को, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई फर्क नहीं है। 7 कोस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 कोस और 3 कोस। तो ये एग्जांपल है 7 कोस का, ये एग्जांपल है 4 कोस का। कैसे बताऊंगा? ये 3 कोस का, और इसमें तो मैं परिक्रमा देने ही नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, कई बार होता है ना, अपन गए दोस्तों के साथ थे, 7 कोस की पूरी दिया है, एक बार घर वालों को बिना बताए चले गए, घर वालों का फोन आ गया 4 कोस की पूरी हुई थी, भग आए वापस, और भगवान से कहा सॉरी भगवान जी 3 कोस की। अपना भगवान से अपन कहते हैं ना अपना और आपका सब चलता है, तो भगवान 3 कोस की अपन बाद ले जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसमें तो मैंने करी 7 कोस की परिक्रमा, इसमें करी मैंने 4 कोस की, इसमें करी मैंने 3 कोस की, और इसमें मैं घर पे ही रहा। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाकर मैंने सबसे ज्यादा एनर्जी कब वेस्ट करी? ऐसी चीज क्या समझ में आती है तुम्हारे? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें वेस्ट करी मैंने? 7 कोस। वेरी गुड, 7, ठीक है बेटा। सब एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें वेस्ट करी मैंने? 7 कोस में। इससे कम 4 में, इससे कम 3 में, और इससे कम 0 में।
जब मैं 7 कोस की परिक्रमा दे के आऊं और फिर कोई मेरे से कहे चलिए एक बार और चल रहा है क्या, मैं कहूँ रंदे भैया 100 लेंदा है। समझ में आ गई यहाँ तक? तो जहां पर, अब मुझे एक बात का आंसर दो, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 0 वाले की, 7 वाले की, और राइट आंसर 7। 7 वाले की स्टेबिलिटी, 0 वाले की स्टेबिलिटी नहीं होगी बेटा, सबके गलत है, एक सही है यहाँ बस। क्यों है सही 7 वाली? देखो सुनो, मैं जितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करूंगा, तो एनर्जी वेस्ट करने के बाद मैं चुपचाप एक जगह पे नहीं बैठ जाऊंगा, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा। यहाँ पर तो मैंने कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं करी, यहाँ कोई मेरे से कहेगा चल रहा है क्या, हाँ चल। उसी से लेके आता हूँ। इसने अपनी एनर्जी वेस्ट करी है क्या? इधर सुनो, नहीं सीरियसली सुनो, इसने अपनी एनर्जी वेस्ट करी है कि नहीं करी? नहीं करी। तो इसने अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करी, तो इसके पास एनर्जी फुल है, और जब इसके पास एनर्जी फुल है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी एनर्जी वेस्ट थोड़ी हुई होती है, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है? कम होती है। समझ में आ गई बात? अरे साफ सीधी बात है, एक तो पूरे में घूम रहा है और एक बिल्कुल नहीं घूम रहा, ज्यादा एनर्जी कौन वेस्ट करेगा? जो घूम रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी साई 1 की, और सबसे कम किसकी होगी? साई 4 की। नहीं आया अभी? नहीं बेटा, एक सेकंड क्या? हाँ, मैंने छोटे बच्चे को ये बताया था कि छोटा बच्चा ज्यादा घूमता है, इट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा है, इट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। ये तो बहुत ज्यादा घूम रहा है, इसका मतलब अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। जब एनर्जी को वेस्ट कर देगा तो खुद के पास एनर्जी कम बचेगी या ज्यादा बचेगी? कम बचेगी। एनर्जी कैसी बचेगी? कम बचेगी। थक गया, और थकने के बाद काम एक जगह ही तो बैठेगा, और एक जगह बैठेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ध्यान रखना, साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4 में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? साई 1 की। क्यों होती है? क्योंकि हियर द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अकर्स इन ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल, हियर डीलोकलाइजेशन विल बी डिक्रीज। यहाँ और डिक्रीज हुआ और फाइनली डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। जैसे कंसेप्ट देता हूं, देखो, फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट कौन सी थी? एरीन एंड एरोमेटिसिटी पढ़ी थी। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। बेंजीन इज अ स्टेबल कंपाउंड। क्यों होती है बेंजीन स्टेबल? बिकॉज इट हैव 6 पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। ड्यू टू कॉन्जुगेशन 6 पाई बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअसली रोटेट, कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं। रोटेट करने के कारण अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। भाई मुझे यहाँ से अपने घर जाना है तो कार में डीजल जलाना ही पड़ेगा, डीजल जला रहा हूँ, इसका मतलब मैं एनर्जी को क्या कर रहा हूँ? वेस्ट कर रहा हूँ। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो ये अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। एनर्जी को वेस्ट करने का मतलब मैं अपने पैसों को खर्च कर रहा हूँ, और जब मेरे पास पैसे खर्च हो जाएंगे चुपचाप धर जाऊंगा एक जगह पे। इसका मतलब मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? स्टेबल, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या होते रहते हैं? रोटेट होते रहते हैं। इसी प्रकार, इसी टाइप से अब आगे समझ में बेटा है ना? अब इससे कंफ्यूज मत होना। जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करेगा, जितना ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? एक ही जगह रख जाएगा। तो साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4 हो गया। लिखो बेटा, इन 1,3 ब्यूटाडाइन लिखना स्टार्ट करो कंटिन्यूअस। इन 1,3 ब्यूटाडाइन each carbon atom should be sp2 hybrid. In 1,3 butadiene each carbon atom should be sp2 hybrid. In 1,3 butadiene each carbon atom should be sp2 hybrid. It means in this hybridization, थोड़ा जल्दी बोल दो, it means in this hybridization, it means in this hybridization one s orbital, one s orbital and two p orbital, two, it means one s orbital and two p orbital. two p कौन कौन से हैं? px, py, px, py should be participate in hybridization, should be participate in hybridization, and remaining pz orbital will be known as, and remaining
pz orbital will be known as unhybrid pz orbitals, and remaining pz orbital will be known as unhybrid pz orbitals. ओके बेटा, गॉट इट। लिखो बेटा, इन 1,3-butadiene 4 molecular orbitals should be formed. 4 molecular orbital should be formed. Orbital should be formed. In which 2 are, बता सकते हो दो कौन से होते हैं नीचे वाले? हाँ हाँ, अब ठीक है। इन विच 2 आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेरी गुड। इन विच 2 आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, in which 2 are bonding molecular orbital, while another 2 are, हाँ अब ठीक है, while another 2 are anti bonding molecular orbital, while another 2 are anti bonding molecular orbitals। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे साई 1 के बारे में। तो साई 1 के लिए मतलब हेडिंग लिखो इसके लिए, साई 1 के लिए। देखो हेडिंग समझनी कैसे। अच्छा, इन चारों में अभी अभी समझाया सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है? सबसे नीचे वाले की एनर्जी क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग है। हेडिंग लिखो लोएस्ट एनर्जी, वेरी गुड, लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको बेटा लीबो, लीबो, LEBO, लीबो, लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम बनाना है, मैं बना रहा हूं कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाली सारी लोग पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये इससे इंटरेक्ट करेगी, ये इससे इंटरेक्ट और ये इससे। ठीक है बेटा, बनाओ फटाफट डायग्राम। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल पे डिलोक्लाइज, बनाओ इसे, बनाओ। दोनों बना लें। हेलो नीरज सर, 3 बजे भरतपुर से निकलूंगा कॉलेज से, और 3:15 बजे निकलूंगा कॉलेज से और 3:20 तक आ जाऊंगा। क्यों? हाँ अच्छा ठीक है, कचू करूँ मैं, आऊँगा ना। सुनो 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 तो सही, तुम आ जाओ ना, निकल आओ ना, तुम्हारे पास खाना खवा लाऊंगा मेरे जॉब पे चल के ना। और तो फोन कर रहा हूँ, रुको अभी। हाँ क्या लिख लिया यहाँ तक? देखो बेटा, इन दिस कंडीशन
all of the unhybrid pz orbital in this condition, all of the unhybrid pz orbital should be interact with each other because they have same sign in upper lobe, एंड लोअर लॉब. ऊपर तो प्लस प्लस और नीचे वाले में क्या है माइनस माइनस. एंड दैट पाई मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड in which all of the pi bond will be spread in all of the molecule and it does not have any nodal plane and its energy will be minimum so it is known as lowest energy bonding molecular orbital. क्लियर? समझ में आ गई बात? ये अपना डिस्कशन हो गया साई 1 पे. अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ और साई 2 का नाम बता सकते हो आप? जैसे साई 1 का नाम था ना लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे साई 2 का बता सकते हो क्या? पहले तो होमो था, आप छोड़ो इस, अब बताओ. अच्छा एक बात बताओ, सही कह गया लड़का, वेरी गुड. हाईएस्ट, ये दोनों बॉन्डिंग है, वेरी गुड. ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. बॉन्डिंग में इन दोनों में जब इसकी लोएस्ट एनर्जी थी तो इसकी कैसी होगी? हाईएस्ट होगी. बहुत बढ़िया, लिखो, शाबाश. हाईएस्ट. इस वाले का क्या होगा बताएंगे, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. देखो, हाईएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट में इसका नाम क्या हो जाएगा? हीबो. पहला था लीबो, अब है हीबो. समझ में आ गई? यहां तक डायग्राम बनाओ इसके लिए. ये लो, केवल यहां इनके बीच रिजॉइन कर लो. तो बेटा